चलो अब रेडी हो जाओ, ठीक ना, सबको लोग रेडी हो जाओ, समझना है। कल हम जाते जाते कुछ परिभाषा बताए थे समतल दर्पण के। समतल दर्पण के परिभाषा तो बताइए किए थे, लेकिन उसमें शायद ये भी बता दी कि उसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या विशेषता है, ये बताए थे ना। विशेषता मतलब होता है गुण क्या है, विशेषता मतलब क्या होता है, गुण क्या होता है, क्वालिटी क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका विशेषता को लिखिए, विशेषताओं को लिखिए। तो सबसे पहले कम से कम 2 पॉइंट याद रखना है, सब पॉइंट याद रहे न रहे, लेकिन 2 पॉइंट याद रखना है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है। अंग्रेजी में बोलते हैं भर, हाँ, काल्पनिक है तो सीधा, आप वास्तविक है तो उल्टा। अभी बताएंगे, अभी प्रतिबिंब नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप पढ़ाएंगे। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। काल्पनिक को अंग्रेजी में कहते हैं वर्चुअल इमेज। इमेज मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। इमेज मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा। और समतल दर्पण के सामने वस्तु के, जो वस्तु है ना, ओकर बराबर क्या बनता है, प्रतिबिंब। अगर 5 मीटर लंबी है वस्तु तो फोटो भी कितना बनेगा, 5 मीटर। अच्छे, वस्तु दर्पण से जितना आगे है ना, प्रतिबिंब दर्पण के उतना पीछे बनता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है कि पीछे बनता है, पीछे बनता है। आईना में देखिए कभी अपना चेहरा, तू आईना ऐसे देखना, लगा देना ऐसे के, और तू हाथ को आगे पीछे करना ऐसे, तो ऐसे करेगी तो वो करेगा ऐसे, ठीक है। तू पीछे भागेगी तो फोटो भागेगा पीछे। तो इसे क्या समझे कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के आगे की पीछे पीछे बनता है। सीधा कि उल्टा, सीधा। काल्पनिक होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, सीधा है। अब वस्तु के साइज के बराबर, यानी वस्तु दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। जितना दूरी वस्तु रहेगा उतना दूरी क्या बनेगा, रखना। और हमेशा रखना वस्तु को, कोई भी दर्पण हो, दुनिया के कोई भी दर्पण हो, लेंस हो, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। अब थोड़ा सा समझना कि सर प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखो यहाँ लिख रहा है नोट में, अभी प्रतिबिंब टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन आप पढ़ाएंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए बात रखना, 2 किरण की जरूरत होती है। को किरण की जरूरत होती है, 2 किरणें की जरूरत होती है। याद रखना बुआ, क्या समझा इसे। सर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कोई भी 2 किरण की जरूरत होती है, कोई भी 2 किरण की जरूरत होती है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो हम लोग घर में दर्पण ऐसे रखते हैं खड़ा करके दीवार में, लेकिन थोड़ा सा समझना ऐसे, ठीक है। ऐसे पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद अपने सीधा कर लेना, ठीक है। ऐसे ऐसे समझना है। क्या ऐसे नहीं रख सकते हैं कि हम नीचे धर देंगे भुइयां में, जमीन पर, ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। जी निकाल के लुलुआएंगे वाला। कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अभी गोलीय दर्पण में पढ़ाएंगे, स्फेरिकल मिरर। ये कौन सा दर्पण है, समतल। सर और इसका समतल दर्पण तो है, लेकिन कौन दर्पण है, समतल है। कैसे देखिए सर, जिधर देखेंगे ना चेहरा उधर प्लेन है। परावर्तक सतह क्या है, प्लेन है। परावर्तक मतलब हुआ जिधर से लाइट टकरा के लौटेगा, क्या इधर से लौटेगा, इधर से, इधर से तो रंगल है, रजतीत है, सिल्वर्ड है। इधर रिफ्लेक्टेड सरफेस कहाँ है, इधर है। जिस ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह प्लेन हो, समतल हो, डेट इज प्लेन मिरर, ठीक ना। अब समझना, एम क्या है, दर्पण हो गया, एम डैश। अब देखना ध्यान से, जैसे घर में दर्पण ऐसे रखते हैं खड़ा करके, तो मान लो कि दीवार में इसे पूरा ठोक दिए, धरती पर गड़ दिए दर्पण को। अब हम यहाँ पर ही खड़ा हो जाएंगे, ठीक है। मान लो कि दर्पण से इतना दूरी पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर हम हैं, ठीक है। ये छोटिया मान लो कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, खड़ी है, ठीक है। तो बताओ फोटो कितना दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर, पूरा पीछे चले जाएगा मैंने हचाक दे। समझ में आया कि नहीं। तो एक बोलते, ये बोलो ये वस्तु है, अरे ये सब वस्तु है, ये हो वस्तु, लेकिन इसको कहेंगे फोटो, क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। तो ये हुआ वस्तु, आई वस्तु बन गया इमेज, तो इसको बोलते हैं यू, इसको बोलते हैं वी। ये दोनों हमेशा बराबर होता है, जितना दूरी वस्तु दूरी उतना दूरी प्रतिबिंब दूरी। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के हमेशा बराबर होती है, तो कहेंगे समतल दर्पण में, ठीक ना। ये फोटो जो होता है, इमेज होता है, वो कैसा होती है, कैसी होती है, काल्पनिक होती है। कैसी होती है, काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, ठीक ना। चलो अच्छा, ये भी बात याद रखना है कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए को किरणें की जरूरत होती है, 2 किरणें। किसी भी तरह से 2 किरणें को टच करवाएंगे और याद रखना, ठीक ना। चलो समझना ध्यान से। दर्पण ऐसे है ना, बताओ अगर हम वस्तु यहाँ रखते हैं तब प्रतिबिंब करने बनेगा, ये नहीं बनेगा कि आईना खड़ा नहीं है बुआ, नीचे है सुतल, क्षैतिज है, वर्टिकल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, नीचे नीचे बनेगा कि नहीं। अरे जब ऐसे ऐसे था तो ऐसे बना था ना, तो ये वाला ऐसे कर इधर नहीं बनेगा। चलो, और याद रखना है, याद रखना है फिजिक्स में कि वस्तु को ऐसे नहीं लिखते हैं, चाहे फोटोआ नहीं पार देते हैं। याद रखना है, एगो लाइन से लिखते हैं और तीर दे के लिखते हैं। ये हो गया प्रतिबिंब, ये हुआ वस्तु,
समझ में आ रहा नहीं है? आज ये नाम होगा ए भी मन देवे ए भी दे देंगे, कोई दिक्कत किसी को? याद हुआ? सर अगर हम कोई चीज रखना चाहते हैं दर्पण के आगे तो कैसे रखेंगे? तीर देके। ये है समझना कि वस्तु है, क्या है? वस्तु है। देखना ध्यान से कैसे फोटो बनता है। ए लड़का चुप रहना, हम आईने पर रख दिए वो वस्तु, रख दिए ना, और ऐसे आईना को सुताए क्षैतिज में, इसके ऊपर क्या रख दिए? वस्तु। इस वस्तु का नाम है, हम रख दिए का नाम ए, यहाँ से रख दिए बी, ठीक है ना? अब रुकना, प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश चाहिए कि नहीं? और देखो ना अभी सब कुछ बता देंगे, क्या बड़ी लगा देंगे, हमारा चेहरा दिखेगा? देखो फोटो बन रहा है, नहीं बन रहा रे? अभी कैसे बन रहा है? देखो जितना दूर आएंगे करीब प्रकाश के करीब आएंगे फोटो क्या हो जाएगा? बड़ा बन जाएगा। जैसे दूर जाएंगे क्या होगा? छोटा बन जाएगा। आनंद पर जाएंगे दिखबो करेगा, आनंद पर जाएंगे दिखेगा। इसलिए हेलीकॉप्टर के जो है, हेलीकॉप्टर के परछाई नीचे नहीं बनता है। हेलीकॉप्टर जब आसमान में उड़ता है तो ऊपर पर धूप है कि नहीं? छाई बनना चाहिए। तार की छाई कितना बनता है? तार पेड़ के बहुत कम, खजूर के भी बहुत कम। इसलिए कबीरदास ऊपर लिख दिया, पंछी को छाया नहीं देते, फल लागे अति दूर। समझ में? और देखो हवाई जहाज जो है ना, हेलीकॉप्टर ऐसे होता है, नौकाकार होता है, ऐसे आकार होता है कि नहीं? अब जब भी प्रकाश इसे पड़ता है ना, ये छितर के इसे पड़ा अंदर में इसे कट जाता है, कट गया तो खत्म हो गया, बर्गर रहेगा तब। आज जैसे जैसे नजदीक आता है, पृथ्वी के नजदीक निकट आते आते तब बढ़ता है ना, तब बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत निकट आ गया, अब फैल गया। देखना ठीक, अब यहाँ समझना, यही है ई की है, यही इमेज क्या है? इमेज। ठीक, अब समझना, इमेज बनने के लिए लाइट की होना जरूरत है कि नहीं? जरूरत है कि नहीं? कभी कभी फोटो खिंचाने गई है, फोटो खिंचाने गई, 2 लाइट रहता ना, भोपर लाइट लगल, कैमरा से भी लाइट कर देता खचाक, कुछ पल के लिए जलता है कि नहीं? तो लाइट जलना चाहिए, लाइट जलेगा, परावर्तन होगा, तब जाके क्या बनेगा? फोटो बनेगा। क्या बनेगा? फोटो बनेगा। ठीक, अब समझना है, फोटो बनने के लिए इमेज प्रकाश का होना क्या है? बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे देखना ध्यान से, कोई भी 2 किरण मारेंगे, कोई भी 2 किरण की करेंगे, मारेंगे। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कोई भी 2 किरण की जरूरत होती है, कोई भी 2 किरण की जरूरत होती है। अब समझना सर कैसे करेंगे? ये तो समतल दर्पण है, फिर होशियारी से करेंगे। एक टॉर्च रखेंगे, इधर से मारेंगे, ऐसे 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 मारेंगे। अब कहेगा सर है इहे काहे मारिएगा, एकरा पर मारिए ने। देखो समझना कुछ बात को, जैसे ई है, ई वस्तु है। अच्छा बताइए, अब फोटो बने के नहीं याद रखना है कि पारदर्शी नहीं होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अब बता, ओपार अथी हो गया, मान लो शीशा रहता है तो फोटो बनता रे, लाइट बात हेल के पार नहीं हो जाता। छाइया कब बनता है? जब ये वस्तु अपारदर्शी होगा तब ने रुकेगा। देखो बना, आई शीशा रहता पूरा एकदम पूरा कांच, तो लाइट हेल के पार नहीं हो जाता, दिखबो नहीं करता, बनता बहुत कम बनता। ठीक, अगर ऐसे रख दिए वस्तु, ऐसे रख दिए, ऐसे रख दिए, ऐसे रख दिए वस्तु। अब हम इन्हें से लाइट मारेंगे, इसकी मारेंगे, इन्हें से लाइट मारेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। कहेगा सर यही क्यों मार रहे हैं? अरे जात रहा सब पर, इस पर भी छिड़ा रहा है, लेकिन इधर वो पारदर्शी है, ऐसे ये इससे निकलेगा, इसे यहाँ जगह है, यहाँ से निकलेगा, मार रहे हैं इसे लेकिन निकलेगा। ठीक ना? अच्छा देखिए, गौर की होगी कभी कभी, मान लो कि वस्तु है और टॉर्च मारेंगे तो यहाँ तक अंधेरे ना होगा, लेकिन यहाँ से तो निकलेगा ना, सिर्फ हल्का नहीं निकलेगा, यहाँ दिखेगा काला, लेकिन हल्का हल्का निकल जाता है, रोशनी निकलता है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, अब समझना यहाँ ध्यान से। इस वस्तु को हम दर्पण पर 90 डिग्री पर रख दिए। अब हमने से वो रेखा की हम किरण मार रहे हैं, ये कौन किरण हुआ? बोलो ना सर, आपतित किरण हुआ। दर्पण पर टकराया, भागेगा कि नहीं? बिल्कुल भागेगा सर, भागेगा। बहुत बढ़िया, बता बीच में अभी लम्ब खींच दें, ई आई आर हो गया। बहुत बढ़िया सर, आप कैसे? आप तो बोले 2 किरण गुजरना चाहिए वस्तु से, एक ही गुजारे, लेकिन टेंशन लो, देखना ध्यान से बउआ। अच्छा अगर कोई दूर से देखेगा एकरा, कि एकरा कोई देखेगा उधर से, नहीं कहेगा अरे तो ई तो लगो इधर से आ रहा रे, इधर से नहीं कहेगा रे। अरे यहाँ देखो ध्यान से, अगर कोई वस्तु को हम यहाँ बैठा दे, कोई वस्तु व्यक्ति को देखे तो लगेगा कि इधर से नहीं आ रहा है, ये लगो इधर से आ रहा है, एकरे बोलते हैं वर्चुअल, कल्पना करते हैं। और याद रखना है, काल्पनिक को हम लोग डॉटेड रेखा से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? डॉटेड रेखा, सोन बोलते हैं इसको, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, डॉटेड रेखा। ये रियल है, ये लाइन रियल है, ये काल्पनिक है। क्या है दोनों लाइन, लेकिन ये रियल, आई की है वर्चुअल, ये वास्तविक, ये काल्पनिक है। तो देखो ये ओरिजिनल में गया था ने, ये ओरिजिनल में भागा, लेकिन हम कह रहे हैं, सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, लगो ये लेनमा इधर से आ रहा है, इधर से। दिख रहा है? नहीं लग रहा कि इधर से आ रहा है, टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। हो गया ना सीधा? हाँ ऐसे जो, ऐसे तू नहीं करना, ऐसे तोड़ना मिटाएगा कलम से, रखना है।
ये लड़की हमरा भी ऐसा विद्यार्थी आई थी, दिमाग के तेज थी, उसको बोले सेकेंडरी वृत्त पारो दूगो, तो एगो बल्ला धर के से पार ली, इतने बड़ा बल्ला था, इतने पर आ गया, आ फिर बल्बा धर दिया, फिर वहाँ वैसे आदेश करते इसे, नहीं बात समझी। ला चुड़िया ला, ला ला मैं ला चुड़ी ला, अरे एक दो नहीं एगो एगो, हम उसको बोले कि दूगो वृत्त पालो, सेकेंडरी वृत्त, ठीक है, सेकेंडरी वृत्त। वो लड़की क्या की ऐसे पहले ऐसे धर दी, ऐसे ये तो ठीक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब फिर की करती है ऐसे धर देती है, आ करती है ऐसे ऐसे करे क्या जरूरत है चलो हाँ, तो ऐसे मत करना, तू कलम से खींचे कटबे नहीं करेगा। अब देखो रे, इसको हम ऐसे मिला देते हैं, समझ में आया? तो ये था, ये हो गया ए डैश, ये है फटुआ, ये हो गया आई, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये था वस्तु, किस ये कोची बन गया? प्रतिबिंब। ये ऊपर था नीचे बन गया, ये ऊपर था कैसे बन गया? नीचे, ठीक है, याद रखना है, ये ऊपर था क्या ऐसे बन गया नीचे, तो ई हुआ प्रतिबिंब, ई हुआ वास्तविक, ई हुआ तो वास्तविक नहीं, यही फटुआ बनबे किया है, यहाँ बना। अगर ओरिजिनल में कटता, ओरिजिनल में दोनों लाइन कट जाता तो कहते उसको वास्तविक, ओरिजिनल में नहीं कटा तो ये हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या हो गया? काल्पनिक प्रतिबिंब। देखो जीता, जितना वस्तु दर्पण से उतना दूरी पर, उतना दूरी पर नीचे है लगभग लगभग, तो इसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, इसको क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी। दोनों में से क्या होता है? बराबर। ये कैसा होती है बोलो जी? काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या आपने फिर बना सकती है? जल्दी करो, खींचो, नोट करके लिखो। काल्पनिक प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी रेखा या डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। दर्शाया जाता है। यहाँ तक याद हुआ? काल्पनिक प्रतिबिंब को किस रेखा से दर्शाते हैं? टूटी रेखा या डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है। याद हो गया? बाहर तू मदहोश लगे, भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने कोई। कौन सी में? इसमें कोई बता सकती हो या सकता है कि ताली की शुरुआत कहाँ से हुआ? हाँ, एक आदमी था, ठीक, तो वो बोला वो मरने जा रहा था। हाँ। तो वो बोला कि हम अकेले नहीं मरबो, सबके लिए मरबो। तो जो मरने वाला था सबको बुला लिया। हाँ। सब जहर पी लिया। हाँ। वो बताली हो गया। चलो देखो, एगो सभा हो रहा था, ठीक ना? पहले सुनो तो, एगो मीटिंग चल रहा था, ठीक ना? मीटिंग चल रहा था, सब लोग बैठल था, उसमें खैनी खाए वाला भी आदमी था बैठल। सुनो ने, तो भाषण देता है ना आदमी, तो भाषण देने से पहले ने वो ऐसे ऐसे करते करते ने पहले थपड़िया बजा दिया। जब ऐसा जगह पर थपड़ी बजाया, उस टाइम पर थपड़ी बजाया, ओकर भाषण खत्म हुआ। आई ऐसे कर 80 चुटकी 90 ताल, तब लग के मुंह में डाल, तब देख खैनी के हाल, ऐसे ऐसे किया ने, ओकर भाषण खत्म। जैसे ऐसे ऐसे किया, सब बजा दिया ऐसे ऐसे। उसी टाइम किसका खोज हो गया? ताली का। हाँ, जो ये हुआ। नहीं याद है, बस बस साइलेंट साइलेंट, नहीं तो वायलेंट कर देंगे। आ जाओ, यहाँ तक हो गया। चलो अब आ जाओ यहाँ। तुम बताना भवानी, तुमसे क्वेश्चन है। मान लो कि मोहन नाम के कोई लड़का है, तो अगर सामने अवतल दर्पण रखल है, सॉरी समतल दर्पण रखल है, बताएगी? बोलो जी। हाँ, मोहन दौड़ रहा है एकदम 20 के स्पीड से, एकदम 20 के स्पीड से। फटुआ कैसे दौड़ेगा? 40 के स्पीड से। तू ही है भवानी रे। कितना का स्पीड से दौड़ेगा? 40। कैसे? उसका गुण है, समतल दर्पण का गुण है कि जितना स्पीड से वस्तु दौड़ेगा, उसके डबल स्पीड से उसका क्या दौड़ेगा? प्रतिबिंब दौड़ेगा। अगर भी वेग से चल रही है प्रतिबिंब, हाँ,
तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में 40 के स्पीड से दौड़ रहा है, तो वस्तु कैसे दौड़ता होगा? 20। घुमा को पूछ सकता है कि नहीं? चलो लुरगर है तो नहीं सब। एक क्वेश्चन और पूछता है, एक क्वेश्चन और पूछता है। घर में दर्पण तनियम होता है इतनी को, अरे माल बड़ा कितना रहता है? कितना बड़ा है? अरे तो हम पार है इतना बड़ा, पार नहीं तो इतना बड़ा, इतना बड़ा होगा घर? हाँ चल है इतना बड़ा, इससे बड़ा तो नहीं होगा। अगर अलमारी जिसके घर में ना होगा तब, गोदरेज नहीं होगा तब के बात हम कर रहे हैं। सही बात बोल रहे हैं ना? और जो शादी ब्याह में मिलता है दहेज में, दौड़ी, दौड़ी बोलते, दहेज को क्या बोलते? दौड़ी, DWOR, दौड़ी मतलब क्या होता है? दहेज लिख लो। हाँ लिख लो, देखो कच्चा कच्चा कितना अच्छा मिलेंगे, लिखो ना दौड़ी, DOWRY। दौड़ी मतलब क्या होता है? दहेज। दौड़ी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा, दौड़ी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा। चलो अब यहाँ जाओ, सुगबा सुगनी सब यहाँ देखो ध्यान से। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, समझना रे बचवा सब। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है ये दिख रहे हैं ना रे? हमारा बेइज्जती भगवान को नहीं सुहा था, देखा लेना दिया, छोड़ दो रहने दो, बुतरिया होगा। तू हिला रही तो इसी गुस्सा पड़ता है। छोड़ दो कोई बात नहीं, ये दिख रहा नहीं, दिख रहा नहीं, चलो। अरे उसको छोड़ो, उसको टिप दिखी, छोड़ो ना तो उसको, तू पढ़ल है। सुनो हमने, मेरा बात समझो। क्वेश्चन ये है कि सर मेरा मन कर रहा है कि मेरा जितना हाइट है ना उतना बड़ा हाइट का फोटो बना चाहिए दर्पण में, तो कितना बड़ा दर्पण ले? बोलो ना, वैसे नहीं होता है। अब दबे कि 10 फीट के आदमी है, 10 फीट तो होता है, मानो 10 फीट के आदमी है तो दर्पण लाना पड़ेगा हमको 10 फीट के, तब दिखेगा पूरा चेहरा। नहीं वैसे नहीं होता, उतना मतलब नॉर्मल बोल रहे। आज देखना है दर्पण की लंबाई, अगर किसी व्यक्ति को पूरा दिखना है अपन चेहरा प्रतिबिंब में दर्पण में, तो दर्पण की लंबाई जो होना चाहिए उस आदमी की लंबाई के आधा होना चाहिए, ठीक है? आधा रखना है। अरे नहीं हम जो बोल रहे तो सुनो ना पगली जी, हम बोले सुनो। हाँ गजब, तो कैमरा है रे, दर्पण है। क्वेश्चन ऐसा लगता है सर जी के पते नहीं, अरे कैमरा है, लेंस लगा दर्पण पर आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अरे रे हम बात की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर दर्पण को उठा के हम दीवार के सटा देंगे, दीवार के किनारे सटा देंगे नीचे जमीन से, कितना बड़ा दर्पण होना चाहिए कि व्यक्ति का फोटो पूरा बन जाना चाहिए। आप देखो, आप कहेगा सर पूरा कैसे ना बनेगा, कि दर्पण हम रख देंगे ऐसे, हम ऐसे खड़ा देंगे, देहा ऊपर न हो जाएगा मेरा। मान लो इतने बड़ा दर्पण है, ऐसे करके ऐसे रख लीजिए, हम बनेगा चेहरा मेरा, यही तक नहीं बनेगा रे। तो कितना बड़ा होना चाहिए? आ देखना है, अगर आदमी 10 फीट के है तो दर्पण होना चाहिए 5 फीट के। लिखो नोट करके, नोट करके देखो। अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण में, अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपनी पूरी लंबाई, हाँ अपनी पूरी लंबाई, फिर से दूर आएंगे नहीं, शुरू में क्या लिखा है ध्यान है। अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपनी पूरी लंबाई, हाँ पूरी लंबाई देखना चाहता है तो दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की
आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, लिख होनी चाहिए अतः अतः दर्पण की लंबाई बराबर व्यक्ति की लंबाई, अब बटे क्या कर देंगे, 2 करेंगे ना, दर्पण की लंबाई निकालना हमको, बराबर कर देंगे व्यक्ति की लंबाई बटे 2। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 10 सेंटीमीटर के लंबा है, 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो दर्पण कितना लंबा लेना है, तो ओकर आधा, जे व्यक्ति के देखना ओकर आधा, वैसे मान लो कि तू 5 फीट के है तो 2.5 फीट के लेना है, कोई 6 फीट के तो कितना होगा 3 फीट के, यानी व्यक्ति की लंबाई के हाफ कर देंगे ना तो दर्पण की लंबाई निकल जाएगा, ठीक है ना, किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो मिटा दें, बहुत बढ़िया। काल्पनिक प्रतिबिंब को किस रेखा से सूचित करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, टूटी रेखा, हाँ दोनों एक ही हुआ, ठीक है ना। चलो अभी इस बतावे कि नहीं बतावे से तो चैप्टर में इतना है, लेकिन तो ये बता देते हैं, ठीक है ना। देखो घर में 2 गो आईना है ना, सबके पास घर में आईना समतल बना है ना, एगो प्लास्टिक वाला ना पीछे में से डंड मारता खड़ा करे वाला, ऐसे कैसे देखती है, बोल कैसे चेहरा देखती है, ऐसे रहता है, अरे ऐसे ना पीछे रहता लकड़ी में खड़ा हो ऐसे। चलो सुपर भासमोल, समझो 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 समझो। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लिया जाए समतल दर्पण है, एगो और बुक दो, कोई बुक दो, एगो कोई इतने बड़ा, फिक्स है, ला है दिख रहा है सबके, मान लेना कि इधर चेहरा देखेंगे, इधर चेहरा देखेंगे, रंगल नीचे है, रंगल नीचे है, ठीक ना। एगो दर्पण ऐसे रखेंगे सुता के, एगो रखेंगे ऐसे खड़ा करके, ठीक ना, ऐसे हो गया ना। बताओ हाँ कितना डिग्री पर है, बोलो जी, अरे पगली 90 डिग्री पर ना है, इस क्षैतिज है, वर्टिकल है, दोनों बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो भावना को समझना ऐसे है, यहाँ पार रहे हैं, एगो दर्पण ऐसे सुता दिए, एगो ऐसे के खड़ी करके रख दिया, ऐसे ऐसे रख सकते हैं कि नहीं, यही 90 डिग्री में। तब क्वेश्चन की कहेगा कि अगर 2 गो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण है, अगर एगो वस्तु यहाँ रख दें तो कोगो फोटो बनेगा, अरे वो अगर फॉर्मूला होता ऐसे नहीं होता कि एगो 2 गो। कभी सैलून गया है, सैलून नहीं गया, कोई बात नहीं, नहीं गया है तो कोई बात नहीं, सुनो सैलून में क्या होता है, मान लो कि चौकी ये कुर्सी है, ये कुर्सी है, क्या है कुर्सी है, ऐसे मान लो कि मान लो कि हम बाल कटा रहे हैं ऐसे बैठ के, ठीक ना। तो सैलून में जब जाओगे ना तो आगे भी दर्पण रहता लगल, पीछे भी रहता दर्पण लगल, और वहां पर एगो व्यक्ति के फोटो ढेर बनता है, ढेर ढेर, काहे पता है, ए लड़का काहे पता है, जैसे देखो हम मान लो इसे बैठ गए, कुर्सी पर बैठ गए, मेरे पीछे नाई है, आगे भी क्या है दर्पण, पीछे भी क्या है दर्पण। अब देखना मेरा फोटो पहले बताओ इसमें बनेगा कि नहीं, पीछे में, अरे ऐना बनेगा ना। अब वो ऐनमा में जो फोटोआ बना ओकर फोटोआ वो ऐनमा में बनेगा कि नहीं, अब वो जो फोटोआ बना है वो फोटोआ का ऐनमा इसमें बनेगा कि नहीं, फिर ओकर उसमें बनेगा कि नहीं, ऐसे करते 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 अनंत फोटो बनेगा। कितना फोटो बनेगा, ये क्वेश्चन कब पूछेगा, कहेगा बताइए जब 2 समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रखे, मतलब सटाएंगे ना, एगो एने एगो एना, बीच में किसी को रख दिया जाए तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, कहेंगे अनंत, कैसे कितना बनेगा ना। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना कि अगर 2 गो समतल दर्पण को 90 डिग्री पर रख दिया जाए तब कितना फोटो बनेगा, नहीं रे वो ऐसे नहीं होता, हमरो याद नहीं है, अगर फॉर्मूला तो बताते हैं। तब फॉर्मूला क्या होता है, 360 बटे n -1, 360 बटे n -1। अब बताते हैं 360 बटे जितना थीटा, यहाँ थीटा थीटा n बराबर होता है नंबर ऑफ इमेज बराबर 360 डिग्री बटे थीटा -1, तो 360 रख दिए, कितना डिग्री पर रखे हैं, तो यहाँ 90 लिखेंगे, आइए कभी छोड़ दो, 9 चौका 36, कितना फोटो आया 4, याद रखना है कभी भी सम संख्या में आंसर नहीं देना है, अगर 5 आता तो ठीक है, 3 आता तो ठीक है, सम संख्या आएगा अपना मन से घटा लेंगे, 3 गो फोटो बनेगा, कोगो फोटो बनेगा, कोगो फोटो 3 गो, बहुत बढ़िया सर। आए नहीं जोड़ना है, सूत्र में यही होता है -1। अब समझो सर ऐसे रख देंगे दर्पण के, तब एगो एने, एगो कहेंगे इधर पकड़ो रे लड़का, एगो कहेंगे इधर पकड़ रे, एगो के एने बीच में हिला देंगे ऐसे छोटिया के, ऐसे कोगो फोटो बनेगा,
अनंत बनेगा। कैसे? कहो सर, दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण है? नहीं, हे रे मिर्बा दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण है? अरे पकड़ी बोलो 0 डिग्री सर। सटल है जो कोण बन रहा है, कोने ना बन रहा है, समांतर है, नहीं बन रहा है कोण। देखो एक फोटो एक राम बनेगा, एक फोटो एक राम बनेगा, ये फटुआ फिर फटुआ बनेगा, ये फटुआ फिर फटुआ बनेगा, ये फटुआ फटुआ बनेगा, फटुआ 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 अनंत। समझ में आया? नए विश्वास है घर में जाना, किसी के घर से पैसा मांगना, दीदी एगो ना हो दहो दूगो है ने तो कुछ नहीं करना है, जैसे जरूरती है तो ऐसे पकड़ना हाथ पर रहेगा, ठीक है? एगो कुछ लेना गिट्टी या मान लो छोटा सा कलम लेंगे और उस पर धर देना एगो इनमा पर, ठीक है? देखना को फोटो बनता है। फिर की करना, एगो ऐसे दूर में ना, एगो ऐसे दूर में ना रख देना, समांतर, ऊपर नीचे नहीं समांतर, अब बीच में चल जाना, देखना कि को फोटो बनता है। समझा रहा कि नहीं? चलो अब कैसे होगा? तो 360 कितना डिग्री कोण बन रहा है? 0 डिग्री। दोनों बीच में कुछ एंगल है माने से। अच्छा बताओ, कुछ बटे 0 अनंत होता है। कुछ बटे 0 क्या होता है? 0 से भाग लगेगा रे? अरे लग जाएगा। देखो बताते हैं, 0 बटे रहेगा ना कुछ 0 छोड़ के तब 0 होता है। 360 बटे 0 है, इसको बोलेंगे अनंत। अनंत में घटाएंगे तो भी क्या बचेगा? अनंत। हमारा पास अथाह रुपया अनंत चुन्नी मुनि संख्या महाशंख, उसमें से 1 रुपया हरा गया, कुछ दिक्कत है तो यो क्या है? महाशंख रुपया है। चुन्नी मुन्नी मतलब वो बहुत रुपया, बहुत रुपया। समझ आया? समझा जो? ठीक है। पता नहीं समझी कि नहीं समझी, तो सब कैसा आदमी है। अरे देख इधर, घर में जाना, एगो इना रखना अपना हाथ में, एगो रखना इहो अपना हाथ में, दोनों हाथ में एक गो लड्डू ऐसे क्या रख देना। कितना डिग्री कोण बना है? तो बोलो ना, हम पान ले ले है रे थुथुन में चूर देंगे, नहीं बोलेगा था। देखो कितना डिग्री कोण बना है? 90 डिग्री बन गया। आप एगो वस्तु के लाना, कलम पेपर या कुछ गिट्टी, बीच में रख देना और देखना कि उसमें को फोटो बना, गिन लेगी। और फिर की करना, दर्पण के ऐसे कर देना है, ये ऐसे ऐसे, और बीच में अपने हेल जाना, जो दूर में रख के, या छोटा सा कोई टुकड़ा रखेंगे गिट्टी के या कुछ किताब की या डिब्बा के, और देखना कितना फोटो बनेगा अनंत। फिर करना 60 डिग्री पर, फिर घटाना, फिर ऐसे कर देना। समझ में आ रहा है? ऐसे मतलब कि 180 डिग्री। कितना डिग्री कोण हो गया? दोनों आईना कैसे कर देंगे? कितना डिग्री कोण बन रहा है? एक आईना ऐसे, एक आईना ऐसे, कितना डिग्री कोण बन रहा है? 180। जब 180 रखेंगे 360 बटे 180 कट जाएगा, 2 एकम 2 सम आया, 1 घटा देंगे। समझ में आया? पूरा सबको त्रास लगता है रे। आए 20 मिनट क्लास नहीं करती है, अब पूरा ज्यादा नहीं चिल्ला रहे हैं हमरे। आदत नहीं है जाएगा, आदत से बाज नहीं जाएगी तू सब। लिखो रे, कितना टाइम हुआ देखो तेरे घड़ी? 25 हो गया। नहीं हुआ कुछ पढ़ाया है तो लिखे समझे तो किए ना, आप नहीं लिखाएंगे, ठीक है? हाँ घर में हम जाकर कर क्या ना, खलो हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे, एगो 90 वाला पर रखना और गिनना, बीच में रख देना वस्तु, देखना कि को फोटो बनता है। एगो ऐसे रखना समांतर में, देखना को फोटो बनता है, ठीक? हाँ एगो रखना ऊपर खड़ा, फिर हाँ बीच में